फ्रेंड्स, वेलकम टू एस केमिस्ट्री चैनल। यहाँ पर हम 11th और 12th क्लास की केमिस्ट्री का सिलेबस करेंगे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, ताकि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारा का सारा सिलेबस अवेलेबल हो सके और आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर पाओ। क्योंकि पढ़ने के साथ साथ अगर हम समझकर उसको लिखते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रह जाता है। सबसे पहले हम बेसिक करेंगे, क्योंकि बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो केमिस्ट्री इजीली हमको समझ आ जाएगी। पढ़ाई को इफेक्टिव बनाने के लिए हम 3 फैक्टर फॉलो कर रहे हैं। नंबर 1 इंटरेस्ट, नंबर 2 कंसंट्रेशन एंड नंबर 3 माइंड मैपिंग। देखो, हम मूवी देखते हैं 3 आवर्स की होती है, हमें याद हो जाती है, लेकिन हाफ एन आवर का लेक्चर हमें याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि मूवी में तो हमारा इंटरेस्ट भी होता है, कंसंट्रेशन भी होती है, इमेजिनेशन भी कर रहे होते हैं, लेकिन लेक्चर में हम ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए पढ़ाई बोरिंग हो जाती है। तो इसलिए हमें तीनों फैक्टर्स को अब फॉलो करना है, ताकि हम हमारी स्टडी को प्रोडक्टिव और इफ़ेक्टिव बना सकें। आई होप you are ready for productive and effective study with me. Let's start with basic of chemistry. Chemistry is the branch of science that deals with the study of composition, structure, properties of matter and its interaction with environment is called chemistry. The branch of science that deals with the study of composition, structure, properties of matter and its interaction with environment. ठीक है, कंपोजिशन में किस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से वो बना हुआ है, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कैसे बना हुआ है भाई, प्रॉपर्टीज़ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे, फिर हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट में उसके टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो रहा है, प्रेशर का क्या इफेक्ट हो रहा है, अदर क्या एनवायरनमेंट उस पर हमारा इफेक्ट डाल रहा है। ये सब स्टडी हम करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांच: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री and physical chemistry. Organic chemistry, study of organic compounds, study of organic compounds called organic chemistry. Now what are organic compounds? Carbon containing compounds. Carbon containing compounds are called organic compounds. मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है उसमें क्या होगा? कार्बन होगा, लेकिन अदर एलिमेंट्स में आल्सो भी प्रेजेंट, लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी प्रेजेंट हो गए, लेकिन जो मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या होगा? हमारा कार्बन। फॉर एग्जाम्पल इथेन, C2H6, ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक है, these are called organic compounds. Now what about the inorganic chemistry? Study of inorganic compounds. Study of inorganic compounds called inorganic chemistry. And what are inorganic compounds? The compounds formed by all elements except carbon. कार्बन को छोड़ के जो भी हमारी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, दैट आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारी पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट कार्बन, वो जो भी कंपाउंड फॉर्म करेंगे दैट आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
For example, H2SO4, HNO3, water, etc. These are called inorganic compounds. फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर का, प्रेशर का ऑन दीज कंपाउंड्स, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगा, कोई भी रिएक्शन हो रही है उसका मैकेनिज्म क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, किस स्पीड से वो रिएक्शन हो रही है, ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। डेफिनेशन में हमने पढ़ा मैटर। तो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस and having mass is called matter. Anything जिसने स्पेस जैसे टेबल है मैटर है, चेयर है मैटर है, वाटर है मैटर है, गैस है मैटर है। तो मैटर हैज़ 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड हमें पता है डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड में क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है और इनडेफिनेट शेप होती है। शेप डेफिनेट नहीं होती है। जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को डालते हो वो उसी की शेप अक्वायर कर लेता है, ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की। नाउ गैसियस, इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम। ना तो डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, दैट आर कॉल्ड गैसेस। अब गैसेस की एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिस भी कंटेनर में डालोगे आप उसको वो फुलफिल कर देती है। जैसे कि एक सेम अमाउंट की गैस अगर हमने इस छोटे कंटेनर में डाली तो इसको वो क्या करेगी, फुलफिल कर देगी। और इसी अमाउंट की गैस को अगर हम बड़े कंटेनर में डालते हैं तो उसको भी ये क्या करती है, फुलफिल कर देती है। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है गैसेस की। दूसरा कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर की वॉल पे क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर डालते हैं। अब कोई भी चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, क्यों होती है, इसके 2 रीजन हैं। नंबर 1, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, एंड नंबर 2, थर्मल एनर्जी। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है, थर्मल एनर्जी क्या होती है, ये पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर जो है उसका स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। ठीक है, और एटम का स्ट्रक्चर आपको पता है लाइक ए सोलर सिस्टम होता है। क्या होता है, एटम में सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है और अराउंड द न्यूक्लियस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे कैसा होता है, कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सेंटर में ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस। बाहर इसको हम बोलते हैं जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, ऑर्बिट और शेल।
एटम के अंदर हमने पढ़ा कि प्रोटॉन जो है उन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो एज ए होल हम न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं। बाहर जो सेल्स हैं वहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज है एज ए होल। अब देखो हम कंसीडर करते हैं कि दो एटम है हमारे पास, ठीक है। ये अब ये इसका न्यूक्लियस है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये इसका न्यूक्लियस है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, बाहर क्या कह सकते हैं हम नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं। अब देखो सेम चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर, तो यहाँ पे हो गया फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसके नेगेटिव और इसके नेगेटिव के बीच में भी क्या हो गया, फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव के बीच में भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गए और टू ही फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गए। अगर अब दो पार्टिकल हैं, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रोंग है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वो क्या आएंगे, एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, क्लोज टू ईच अदर। और सॉलिड स्टेट के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंग होता है, इसलिए जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इफ फोर्स ऑफ रिपल्शन इज मोर देन दे आर अपार्ट टू ईच अदर, देन दे अक्वायर द गैसियस स्टेट। गैस में क्या होगा, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, वीक होगा, इसलिए पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे। और इन लिक्विड इन दोनों के बीच का होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। तो हम सॉलिड के लिए क्या होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। और गैसेस के लिए क्या हो गया, नेग्लिजिबल या वीक। और लिक्विड इंटरमीडिएट, इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। हो गया फर्स्ट फैक्टर हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है और गैस में क्या होता है, वीक होता है। लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है। सेकेंड फैक्टर था हमारा थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी नाम से इंडिकेट, थर्मल मतलब हीट, यानी कि टेम्परेचर या हीट की वजह से जो एनर्जी होती है वो दैट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। अगर थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी किसी में ज़्यादा एनर्जी है तो वो क्या करेगा, इधर मूव करेगा उधर मूव करेगा, है ना। तो जैसे एनर्जी ज़्यादा है इन पार्टिकल्स में, तो इधर जाएंगे उधर जाएंगे, मूव करते रहेंगे, तो वो कौन सी स्टेट एक्वायर कर लेते हैं, गैसियस स्टेट। अगर एनर्जी है ही नहीं, थर्मल एनर्जी बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, तो वो एक जगह ही पड़े रहेंगे, लाइक सॉलिड स्टेट में क्या होती है, थर्मल एनर्जी बहुत ही वीक होती है। और लिक्विड स्टेट में इंटरमीडिएट होगी। तो दोनों फैक्टर हो गए। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो और थर्मल एनर्जी क्या होगी, थर्मल एनर्जी वीक होगी या नेग्लिजिबल होगी, देन इट एक्वायर द सॉलिड स्टेट। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा और थर्मल एनर्जी क्या होगी, वेरी हाई, थर्मल एनर्जी क्या होगी, वेरी हाई, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा तो वो गैसियस स्टेट एक्वायर कर लेगा। इंटरमीडिएट होगा तो दैट लिक्विड स्टेट। अब कुछ और टर्म्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स।
ग्रुप ऑफ एटम्स। जब एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। और एक टर्म आती है कंपाउंड। इन दोनों में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि मॉलिक्यूल क्या है और कंपाउंड क्या है। ये भी ग्रुप ऑफ एटम्स ही है, बट डिफरेंट एटम। एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मॉलिक्यूल्स में सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में जो एटम है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एग्जाम्पल से समझो, H2O है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, इसको मॉलिक्यूल कह सकते हैं हम, क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम्स है। ऑक्सीजन के भी एटम है इसमें और हाइड्रोजन के भी एटम है, तो इसलिए हम इसको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। क्या हम इसको कंपाउंड बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट से ये क्या हुआ है, बना हुआ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है, तो ये कंपाउंड हो गया। H2 है, हाइड्रोजन है, क्या हम इसको कंपाउंड बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम नहीं है, सिमिलर एटम्स का है। लेकिन हम इसको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम्स है, 2 हाइड्रोजन से बना हुआ है ना, तो ग्रुप ऑफ एटम है, इसलिए ये मॉलिक्यूल है। लेकिन डिफरेंट एटम्स नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड नहीं है। क्या है ये, हमारा मॉलिक्यूल। H2O क्या है, कंपाउंड है। अब आप बताओ मुझे, H2SO4 क्या ये मॉलिक्यूल है या कंपाउंड, हाँ राइट, बोथ। मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं हम इसको, कंपाउंड भी कह सकते हैं। अब बताओ P4 क्या ये एक मॉलिक्यूल है या कंपाउंड, मॉलिक्यूल, राइट, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है ये, क्योंकि एट ग्रुप ऑफ एटम्स है, लेकिन सिमिलर एटम्स है। नाउ ए थर्ड टर्म, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होते हैं एलिमेंट। प्योर सब्सटेंस consisting of similar kind of atoms या particle, similar kind of particles, कंस्टिट्यूएंट जिससे बना हुआ होता है वो एक ही काइंड के पार्टिकल होते हैं। जैसे कार्बन एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब इसके अंदर कार्बन के एटम हैं, सारे एटम क्या हैं, कार्बन के हैं। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करूं, तो इसके अंदर सिमिलर टाइप के, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ही एटम हैं। ठीक है, तो हमारी पीरियोडिक टेबल में हम क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ एक बात आती है, मिक्सचर। मिक्सचर, मिक्सचर में क्या होगा, ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। इसमें मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, है ना। जैसे कि एयर है, एयर क्या है, एक मिक्सचर है। एयर के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, CO2 भी होती है, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है कंपाउंड्स होते हैं। तो दिस इज मिक्सचर। मिक्सचर जो है वो 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो वर्ड जहां भी आए ना उसका मतलब होता है सेम या सिमिलर, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन जो है थ्रू आउट द मिक्सचर अगर सेम रहती है, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शुगर सॉल्यूशन बना लो, शुगर लो, पानी में उसको घोल दो, शुगर सॉल्यूशन बन गया। अब ये तो है नहीं कि नीचे तो कम मीठा होगा, ऊपर ज़्यादा मीठा होगा, है ना। थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होगी, जो है उसकी मिठास है वो क्या होगी, सेम होगी। तो ये क्या हो गया आपका होमोजीनियस मिक्सचर। अगर हम 1 ग्लास वाटर के अंदर सैंड डाल देते हैं तो देखो सैंड के जो हैवी पार्टिकल है वो तो नीचे बैठ जाएंगे, लाइट ऊपर आ जाएंगे। तुम
हमारी जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर जो है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पीरियोडिक टेबल करेंगे।